इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि आलस्य क्या है, ये क्यों पैदा होता है और इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है, मुनिवर, मेरे पास बहुत आलसपन है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता। कृपया करके आप मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। तो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम एक आलसी हो और तुम्हारे शरीर के अंदर आलसपन है? वो व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग भी यही कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। वे बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम आलसी हो? तो वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या प्रमाण है? तब वह आदमी कहता है, जी मुनिवर, मैं जानता तो हूँ कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं चाह कर भी व्यायाम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह उठने ही नहीं देता। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा, तुम इसी आलस्य से परेशान हो? व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, परंतु तुम जानते हो आलस्य क्या है? तो व्यक्ति कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि आलस्य क्या है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत हानिकारक है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम सबसे पहले तो ये समझो कि जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई ना कोई उपयोग है, वो बुरी या अच्छी नहीं है। आलस्य एक भाव है जिसको जाने अनजाने में हम ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, मुनिवर, ऐसा कैसे? तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस्य पैदा होने के मुख्य दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को कुछ ऐसा भोजन देते हैं जिस भोजन के अंदर खुद जीवंतता नहीं है, यानी जो भोजन हमारे शरीर के लिए उचित नहीं है, तब हमारे शरीर के अंदर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह की ऊर्जा हम इसे देते हैं, शरीर उसी तरह का बर्ताव करता है। शरीर के भीतर आलस्य का दूसरा कारण गलत तरह से बैठना, सोना और गलत तरह से चलना है। हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही भी है या नहीं। अगर तुम ध्यान से बुद्ध को देखोगे तब तुम पाओगे, जब वो बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वे सोते हैं तब उनके शरीर के भीतर किसी भी अंग से कोई दबाव नहीं होता, और जब वे चलते हैं तब उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बुद्ध को सुनकर ही समझे। अगर कोई सच में कुछ समझना चाहता है तो वे उन्हें देखकर भी समझ सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। यह सुनकर वो व्यक्ति कहता है, जी हाँ मुनिवर, मैं जल्दी उठ ही नहीं पाता। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का समय निर्धारित कर लोगे। तुमने देखा होगा, प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि असल में अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। तब वो व्यक्ति पूछता है, परंतु मुनिवर, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह से भोजन करने, बैठने, लेटने, चलने से या सुबह जल्दी उठने से? तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम आलस्य को समझो, क्योंकि ज़्यादातर मन ही आलस्य का मुख्य कारण होता है, और मानसिक आलस्य का कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हम इसे नहीं कर पाएंगे। हम इस बात को नहीं समझते
कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम खुद को काबिल नहीं समझते तब आलस्य हम पर हावी हो जाता है। और आलस्य का एक कारण ये भी है कि छोटी सोच वाले और आलसी लोगों का साथ देना। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमारे अंदर आलस्य नहीं होता, परंतु हमारे साथ के आलसी लोगों के साथ रहकर हमारे शरीर के भीतर भी आलस आ जाता है। तब वह व्यक्ति कहता है कि जी मुनिवर, यह एकदम सत्य है, ये बात तो मैंने भी अनुभव की है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, एक कारण है मन का स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है और तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो ऐसी स्थिति में क्या तुम आलसी बनकर लेटे रहोगे या फिर अपने घर की तलाश शुरू करोगे? वह व्यक्ति कहता है कि मैं घर की तलाश शुरू करूँगा। तब वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारा घर का पता नहीं मिले तब तुम क्या करोगे? तब व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य का आलस तभी होता है जब उसके पास बहुत विकल्प होते हैं। जिस इंसान के पास एक ही विकल्प है तब उस व्यक्ति का मन स्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारी नज़र का स्पष्ट ना होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को नहीं देख पा रहे हो। वो बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि आलस्य का अगला मानसिक कारण है कि किसी काम को करने की कोई वजह ना होना। मान लो तुम एक रास्ते से जा रहे हो और बहुत देर चलते चलते तुम कहीं थक जाते हो और तुम्हारा चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस्य आ रहा है। तभी तुम देखते हो कि एक शेर तुम्हारी तरफ आ रहा है। तभी तुम उस स्थिति में अपने आलस्य को लेकर वहाँ रुके रहोगे? नहीं ना। तो इस बात को समझो, आलस्य तुम्हें उसी काम को करने से रोकता है जिसे करने की कोई वजह ना हो। तब वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है या कुछ करने की बड़ी वजह है वहाँ आलस्य कभी आ ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।